कि हे भरद्वाज जी तुम परम साधु हो, परमारथ पथ परम सुजाना, तुम परम साधु। भरद्वाज जी ने कहा कि साधु की पहचान क्या होती है भगवान? परम साधु की क्या पहचान होती है? बोले जैसे बगुला और हंस की पहचान करने के लिए उसका आहार देखना पड़ता है। जो मोती चुगे वो हंस है, और जो मोती को बिल्कुल चोंच न मारे, मोती ते जाए कछु लेनो देनो नहीं होए हैं, और जो है जीव जंतुओं को आहार बनावे, जीवित प्राणियों को आहार बना जाए, वो बगुला है। दोनों लगते तो एक से हैं, सफेद ही हैं, चोंच वाले ही हैं, जल में आहार ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जिसका आहार मोती है ना, वो हंस है, और जिसका आहार जीव जंतु है वो बगुला है। ऐसे ही आहार से पहचान होती है इंसान की, और आहार केवल जीव का नहीं, आंखों का है। अब ये सोनाल है, ये जो है कथा सुनते सुनते आंख भी नहीं झपकती है। आंख तो झपक लिया कर कभी कभी है, यानी आंखों से आहार लेना है और कानों से भी आहार लेना। ये जो आहार, दर्शन का आहार, श्रवण का आहार है और चिंतन का आहार। हम यदि गलत आहार करेंगे, गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे और गलत सोचेंगे तो हम बगुला की गिनती में आ जाएंगे। पुरुष है तो बगुला और नारी है तो बगुलिया है। नारी है तो बगुलिया, पुरुष है तो बगुला, है ना। तो बगुला और बगुलिया, और हंस हंसिनी बनना है तो संसार की जो चुगली चाटी, निंदा, राग, द्वेष, ईर्षा, इनसे जो रहित हो जाए, इन्हें जो त्याग दे और उसे एक ही चीज अच्छी लगे, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पार। जिसे राम कथा अच्छी लगे, हे भरद्वाज, वो साधु है। जिसे राम चर्चा अच्छी लगे, संत चर्चा अच्छी लगे, गुरु चर्चा अच्छी लगे, कृष्ण चर्चा अच्छी लगे, वो साधु है। चाहे कहीं का भी हो और कैसा भी हो, चाहे कोई ड्रेस पहनता हो हैं, चाहे वो नर हो और चाहे वो नारी हो, वो साधु है। और किसी न किसी जन्म का साधु है, किसी न किसी, क्योंकि न जाने कौन से कर्मों का हेर फेर हो जाता है, तो न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना आना पड़ता है, हैं? इस कारण से वो किसी भी वेश में आ गया हो, हैं? कुर्ता पहनता हो, धोती पहनता हो, पैंट पहनता हो, साड़ी पहनता हो, साड़ी पहनती हो, हैं? ऐसे हंसते हो तुम, क्या पुरुष साड़ी नहीं पहनते हैं? खूब पहनते हैं। बोले तुमने कहां देखे? मैंने तो फिल्मों में देखा है। नहीं देखा? साड़ी पहनता है? लेकिन उसकी जब ओरिजिनल हिस्ट्री मैंने किसी से सुनी तो वह किसी साध्वी का बेटा है। वो साधु है, रुद्राक्ष हाथ में रखता है, वो महादेव का भक्त है, हैं? तो किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी भी दुनिया में जो राम से और राम कथा से, जो परमात्मा से और महात्मा से प्यार करता है, वो साधु है।
किसी देश में, किसी वेश में, परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन। किसी देश में, किसी वेश में, परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। संगरतो वा संग विहीन, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। भगवद्गीता किञ्चित् भीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। शक्रद्वीयेन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, हि गोविन्दं भज मूढमते। क्या बात है। पूरी संगीत टीम को लव यू। क्या माहौल बना। सत्संगत्वे निःसंगत्वं, निःसंगत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति।
क्या प्यारा संयोग बैठाया। सत्संगत्वे निःसंगत्वं निःसंगत्वे निर्मोहत्वं गमरे निसा गमरे निसा गमरे निसा निर्मोहत्वे निश्चल तत्त्वं निश्चल तत्त्वे जीवन मुक्तिः भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। एक बात कह रहा हूं, ये जो मैं गा रहा हूं ये शंकराचार्य भगवान ने उस जमाने में, आज से गिनती भूल सकता हूं मैं, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसी गंगा के तट पर बैठ करके इसे गाया था, गंगा को सुनाया था। धनागम तृष्णा कुरुसद बुद्धिम धनागम तृष्णा कुरुसद बुद्धिम मनसि वितृष्णा। आज वे कृतकृत्य हो रहे होंगे, धन्य हो रहे होंगे जिन्होंने इन श्लोकों को कष्ट करके मेहनत करके सीख लिया है। आज मेरे साथ जो गा रहे हैं, आज उन्हें प्राउड फील होना चाहिए। वल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज विमूढ़मते। गाने का मन तो बहुत है पर कथा छूट जाएगी, इसलिए एक एक कड़ी और गाता हूं। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भव मुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवं दृक्षसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम।
जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख नहीं अमीरी में, जो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सब तो सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरा कर गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो मन लाग्यो मन लाग्यो मेरो यार फकीरी, हो मन लाग्यो मन लाग्यो, ओ मन लाग्यो 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 रे लाग्यो रे मन लाग्यो लाग्यो, हो मनड़ो लाग्यो, हो मनड़ो लाग्यो, हो मनड़ो लाग्यो, हो मनड़ो लाग्यो। जो सुख पायो सरे ग पद सा सदा सा सदा सा सरे ग पद सा सदा सा सदा सा, जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन में, भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, ओ सुख नाही अमीरी में, लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। अकेली राजेंद्री नाचेगी, अकेले। मुझे कुछ कहना है। इसने भगवान के कथामृत को पी करके एक असंभव काम संभव कर दिया। बता दूं क्या? ये कैंसर से मरने वाली थी। इसने अपने आदमी से कहा,
मुझे भगवान की कथा सुनने की अनुमति दो, मैं जीत जाऊंगी, कैंसर हार जाएगा। मौत के गाल में से, मौत की जबड़ों में से, मौत के जबड़ों को फाड़ करके निकल के आई। इच्छा थी कि एक बार परीक्षित बन जाऊं, फिर भले ही मुझे परमात्मा उठा ले। लेकिन समस्या ये थी कि इसे गर्मी में बैठा नहीं जाता। कीमो लग जाते हैं ना, गर्मी शरीर में बहुत होती है, गर्मी में बैठा नहीं जाता। इसके आदमी ने इसको स्पेशल घर पे एसी लगाया। अब कथा में तो एसी लग नहीं सकता था, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था की, एसी हॉल में कथा की परीक्षितानी बनी। एसी हॉल में कथा की परीक्षितानी बनी करके नाच रही है। अब न गर्मी सता रही है? और मौत हार गई, कैंसर हार गया, और भक्त की कथा जीत गई है। अब गाओ। मन लाग्यो, मन डोला क्यों लाग्यो, मन डोला क्यों लाग्यो, मन लाग्यो लाग्यो लागे लागे रे मन लाग्यो लाग्यो लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। इसने जहर पचा लिया मीरा की तरह, है ना? जहर हार गया और कथा जीत गई। एयर कंडीशन में परीक्षित बनना है? यही दुख सता रहा था कि परीक्षित तो मैं बनूं, लेकिन कैसे बनूंगी? मुझे तो गर्मी बहुत लगती है, मेरा तो कूलर से भी काम नहीं चलता। लेकिन प्यारे, और ध्यान रखना, रामायण में तुलसीदास जी ने ऐसा शब्द लिखा है, राम सदा सेवक रुचिरा, राम सदा सेवक रुचिरा, वेद पुराण संत सब सारे ग पद साध पुराण संत सब जब कभी कोई जीवन में अच्छा काम करने की इच्छा हो ना, अपना बल मत आंकिएगा। जिसका काम करना है ना, उसके बल पे भरोसा रखिएगा, अपनी शरणागति पे भरोसा रखिएगा। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, उसकी युक्तियां बड़ी लंबी हैं, यानी कहां से। और एक और बात बताऊं, तुम सबको नहीं पता, मेरे को और ये जो खास टीम है ना इस कथा की, बस उन लोगों को पता है। आज बता रहा हूं, इस कथा को हटने के कम से कम कई ऑफर आए, और मैंने यहां तक कह दिया कि इस कथा को हटा दो, फिर कभी कर लेंगे। एक ऐसे संत थे जिन्होंने कहा कि मैं आपके अलावा कथा नहीं कराऊंगा, और इसी डेट में मेरी कथा होनी है, मेरे गुरु की वो है बरसी। तो मैंने इन केला प्रसाद वगैरह को कहा, भाई मैं उन संत को मना नहीं कर सकता, अपनी टीम से तो मैं कभी भी कथा करा कह दूंगा, कर लेंगे, है ना? लेकिन क्योंकि एसी में कथा होनी थी, इसी समय कथा होनी थी, हा? उस संत को मैं मजबूरी में मैंने हाथ जोड़े, बाबा क्षमा करना, मैं कहूं क्या, कथा हट ही नहीं रही है। यद्यपि भक्तों ने तो कोई ज्यादा हट नहीं किया, लेकिन ऐसे मूड हुए, ऐसा मूड हुआ है। क्यों? तो राम सदा सेवक रुचिरा, अच्छा ये ठाकुर जी की कृपा है। अरे जिसका नाम सुन के लोग मर जाते हैं साहब,
कैंसर का नाम सुन के लोग जीते हैं क्या? सारी दुनिया ये कहने लगती है अरे इस पे से कौन बचा है? इस पे से कौन बचा है? मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं बचे ही नहीं है, नाच रहे हैं। इसका नाम सुन के जिंदा आदमी फट से गिर जाता है। कैंसर, अरे डॉक्टर भी कहता है मरीज को मत बता देना, हाँ या ना बोलो। डॉक्टर भी कहता है मैं इलाज करूंगा, मरीज को मत बता देना है। और आज मरीज जो है नाच रहा है? कौन कहता है कि जहर से आदमी मर जाता है? यदि कथामृत पीने का सच्चा सलीका आ जाए तो जहर भी अमृत बन जाता है। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, धन्ना जट ने पुकारा मैं झट आ गया। बात विश्वास की है, बात श्रद्धा की है, बात प्रेम की है, हैं? ये रास्ता बड़ा अलैदा है, बड़ा जुदा रास्ता है, बड़ा अलग रास्ता है। यहाँ चतुराई नहीं चलती, यहाँ बहुत पैसा भी नहीं चलता, यहाँ बहुत जुगाड़ पानी भी नहीं चलता, यहाँ तो केवल भाव चलता है, यहाँ श्रद्धा चलती है। हाँ, लोग तुझे बाबरी कहते हैं ना, इसके घर में इसको बाबरी कहते हैं लोग। और बड़े बड़े चतुर लोग हैं वो फेल हो जाते हैं, बाबरी पास हो जाती है। ये रास्ता ही बाबरों का है। हे राम सदा सेवक रुचिरा, वेद पुराण छंद शबशा, तो संत चकोर करहि जे पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज जी, ये राम कथा को जो प्यार करते हैं, राम जी को जो प्यार करते हैं, परमात्मा को जो प्यार करते हैं और महात्मा को जो प्यार करते हैं, वे किसी भी वेश में, किसी भी देश में, परिवेश में रहें, हैं? वो भगवान के प्यारे हैं और वही संत हैं। भागवत जी में, गीता में संतों के अलग अलग लक्षण बताए, और गोस्वामी जी का तरीका तो देखिए, छोटा सा थर्मामीटर दे दिया है। नहीं तो कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणाः, बड़े 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 बड़े। हाँ, लेकिन गोस्वामी जी का थर्मामीटर देखिए, संत चकोर है, संत चकोर। ये जो टूने हमें ऊंचे स्वर पे ले जाने की कोशिश करती है, हम नीचे पे बने रहे। संत चकोर करहि जेहि पाना। उपनिषद का एक सूत्र है, यो यश श्रद्धः स एव सः, यो यश श्रद्धः स एव सः। जिसने खुद को जैसा मान लिया वो कुछ दिन बाद वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए बुराई तो आती जाती रहती है, अपने आप को बुरा मानिएगा नहीं, अपने आप को भगवान का मानिएगा, अपने आप को गुरु का मानिएगा, अपने आप को जो है संतों का मानिएगा। हैं? बुराई तो आती जाती, संत भी कभी गुस्से में आ जाए कह दे, हैं? यूं तो जो हमारी अम्मा बैठी है, कभी गुस्सा होती कहती तो शैम्पू नहीं खायो, गुस्सा में कभी कभी, लेकिन खा जाए तो बाकी फने तोड़ देती। खा के दिखावे, कहना अलग बात है लेकिन होना अलग बात है। ऐसे गुरु कभी तुम्हें कुछ गलत सलत कहे भी तो समझना इसके पीछे द्वेष नहीं है, उसका प्रेम है, उसकी करुणा है, उनको मानिएगा।
कि ये मेरे हैं। रिश्ता जोड़ने से बड़ा फर्क पड़ता है। वैसे हम डोल रहे हो कहीं और कोई व्यक्ति हमारी नजर में आए, हम देखेंगे, दृष्टि अलग होगी, लेकिन जैसे किसी लड़की से कहे ये लड़का तेरा होने वाला पति है, तुरंत नजरिया चेंज हो जाएगा। हैं? रिश्ता जब जुड़ जाता है तो नजरिया चेंज हो जाता है। इसलिए परमात्मा से, महात्मा से, गुरु से रिश्ता बनाइएगा, हाँ? संबंध बनाएगा। ये मेरे हैं, लेकिन ऐसा मत करना ये केवल मेरे हैं। ना ना ना, ये मेरे हैं, सबके साथ साथ में मेरे भी मेरे ही हैं। ये तो गोपियों में आ गया है। तो तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। मेरे भी हैं, मैं गिरधर की और गिरधर मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे। भाव ये बनना चाहिए। भैया कितना अच्छा थर्मामीटर दिया, जिसे राम कथा अच्छी लगती, जिसे राम अच्छे लगते हैं। वो एक पंक्ति गाते ना, ये बच्चे बहुत प्यारी लगती है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हाँ? मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। ये यहाँ बैठे हुए सभी जितने श्रोता है मेरे, नर और नारी, ये सब ऐसे ही हैं। परिवार वालों से इन्होंने बहुत बार कहा है क्या तुम मुझे साड़ी दिलाओ या न दिलाओ, तुम मुझे कहीं जाने दो न जाने दो, तुम मुझे ये शौक करने दो या न करने दो, पर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जिनको जो चाहिए वो ले जाओ, हैं? लेकिन मुझे एक बार कथा में जाने दो, हैं? भगवान ने कहा था ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। उद्धव कैसे भूल जाऊं उन गोपियों को। भगवान कहते हैं मैं अपने शरणागतों को, उनको कैसे भूल जाऊं। ता मन मनस्का, जिन्होंने अपना मन मुझे दे दिया है। ता मन मुझे हर परीक्षा का परिणाम दे दो, क्या बात है? मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे दाम प्यारे, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे हर परीक्षा का परिणाम दे दो। इसको भी झेलने को तैयार है। परीक्षा का परिणाम जानते हो? संसार वाले ताक में बैठे रहते हैं। बड़ा कथा सुनता था, अब ये हो गया, क्या किया तेरी कथा ने। बड़ा राम की पूजा करता था, अब ये हो गया, क्या किया तेरे राम ने। लेकिन साधक कहता मैं ये भी दुनिया के फुसकारे और बाण सहन कर लूंगा, हैं? पर मुझे राम मिल जाए, राम कथा मिल जाए। मुझे हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे
सहारे की उम्मीद है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे, मधुरतर नष्ट न हो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। ये जीवन अधूरा। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त्य देहिका। भगवान कहते हैं इनको मैं कैसे भूल जाऊं। उद्धव तू क्या जानता है उन्होंने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है, इसलिए इन श्रोताओं को ठाकुर जी कैसे भूल जाएं, इनकी रुचि को कैसे नहीं रखेंगे। इन्होंने क्या क्या छोड़ा है, हैं? किसी ने क्या छोड़ा है, किसी ने क्या छोड़ा। तो बस की नहीं है जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं तो उन्हें भी छोड़ देते। अभी बस की नहीं है जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, यदि आप क्षमता दोगे तो वह भी छूट जाएगा। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। अरे उद्धव तूने क्या छोड़ा मेरे लिए, तुझे पता है इन गोपियों ने, हाँ? इन गोपियों ने पता है अपने पुत्रों तक का त्याग कर दिया, अपने पतियों तक का त्याग कर दिया, अपने धर्म अधर्म इन सब का त्याग कर दिया। इन्होंने सुख का त्याग कर दिया, इन्होंने श्रृंगार का त्याग कर दिया। गोपियां जब गई हैं ना, कहीं की चीज कहीं पहन ली, कहीं की चीज कहीं लगा दी, हाँ? जिन्होंने सुख त्याग दिए, शौक त्याग दिए, उद्धव उन्हें मैं कैसे त्याग दूं, उन्हें मैं कैसे भूल जाऊं। इसलिए हम जितने भी यहां हैं ना, ठाकुर हमारे इन त्यागों को समझता है, हमारे इन त्यागों को जानता है, हाँ? तब पाद मूलम संत्यज्य सर्व विषयांस तब पाद मूलम। सर्व विषयान सर्व संबंधान, सर्व शब्दादय विषयान संत्यज्य, संत्यज्य अर्थात सम्यक प्रकारेण त्यज्य तब पाद मूलम। हम हे उद्धव पता है उन्होंने जब घर वालों ने कहा ना गोपियों से कि सुन वहां जाएगी तो फिर लौट के यहां मत आना, तो गोपी ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा नहीं आना, अब नहीं आना। हाँ? मीरा से यही तो कहा था, तो मीरा ने कहा कि अब नहीं आना, अब नहीं आना। हाँ?
सीता जी यही तो कहती हैं, रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। न रहनो न रहनो न रहनो, 3 बार कहती हैं, न रहनो न रहनो न रहनो। जैसे सीता जी के प्राण राम है, ऐसे भगवान राम के भक्तों के प्राण राम कथा है, हैं? रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। न रहनो न रहनो न रहनो न रहनो न रहनो न रहनो रघुवर संग जाऊं। इसमें बहुत से मेरे भक्त परिवार ऐसे हैं कि सबके सब इतने भगवान की कृपा है सबके ऊपर, सबका मन कथा में आने का करता है। अब घर को कौन रुके हैं? बेटी भी कह रही है मैं भी जाऊंगी, माँ भी कह रही है मैं भी जाऊंगी, बेटा भी कह रहा है मैं भी जाऊंगा, बाप भी कह रहा है मैं भी जाऊंगा। तो कोई कोई ऐसे परिवार है जो घर में ताला लगा करके पड़ोसी से कह करके भैया ध्यान रखना, कोई रुक ही नहीं रहा तो मैं करूं तो। लक्ष्मण जी से ये कहा था कि अरे तुम्हारे पिताजी का तुम्हें आज्ञा नहीं है जाने की, उल्लंघन करोगे तो पाप लगेगा। बोले मुझे पुण्य पाप की चिंता नहीं है, मुझे धर्म अधर्म की चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग नरक की कोई चिंता नहीं है। रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। न रहनो न रहनो न रहनो। परमात्मा तो तुमसे प्यार करता ही होगा, लेकिन मैं भी तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं। उसका कारण यह है, कोई कोई लोग पूरी साल छुट्टी नहीं लेते। हरिद्वार जाएंगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए छुट्टी नहीं लेंगे। हरिद्वार जाएंगे हैं तो वहां जाने को नहीं मिलेगा, इसलिए अब ये काम हम नहीं करेंगे। किसी ने नौकरी में छुट्टी नहीं ली, किसी ने धंधे में छुट्टी नहीं ली, किसी ने वकालत में छुट्टी नहीं ली, किसी ने बिजनेस में भी छुट्टी नहीं मारी, हाँ? किसी ने अपनी खेती क्यारी में भी इस तरीके से ऐसा किया कि उस समय ऐसे खेत ऐसे कर लेंगे, इतना जल्दी जोत करके फलाने को रखा देंगे। कितने कितने इंतजाम, इनको ठाकुर देखता है वहीं बैठा बैठा। किसी किसी को तो छुट्टी नहीं मिली, उसने कहा भैया नौकरी रखना या न रखना, हम तो जा रहे हैं। फिर ठाकुर जी ने किसी की मति फेरी कि ले भैया तू जाएगा तो चल। हाँ, हर समय ठाकुर जी हमारे साथ में है। रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। न रहनो न रहनो न रहनो। किसी को टिकट नहीं मिली, वेटिंग में है, जन कितनी वेटिंग है, टिकट ही नहीं मिल रही। लेकिन ठाकुर जी संग है ना, तो मन हुआ कि चालू डिब्बे में बैठ जाएंगे, पर जाना है तो जाना है। चालू में बैठे, न जाने जाने किन किन से लड़ना झगड़ना पड़ा है, लेकिन इन सबको ठाकुर जी देखता है। किसके लिए कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है ना। और जो तू चाले एक पग तो मैं चालू पग 60, और जो तू कर रो काठ 100 तो मैं लोहे की लाठ। हाँ? रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। न रहनो न रहनो न रहनो। जो मेरे रघुवर, जो मेरे रघुवर रथ चढ़ी जइए, संगई चढ़े जाऊं
अब ना अवध में रहनो, रघुवर संग जाऊं, अब ना अवध में रहनो। लेकिन इन सब से जूझते हुए ठाकुर जी ने, गंगा मैया ने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत 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 आभार। संघर्ष जिंदगी है। अरे दुनिया में दुनिया पाने के लिए भी दुनिया वाले कम संघर्ष करते हैं क्या? हैं? तो संत चकोर करहि जेहि पाना, ही राम कथा शश किरण समाना, ही राम कथा शश किरण समान। बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे, पति होंगे, पत्नी आड़े आती होगी, हैं, उसे कई महीनों से उसे मनाया होगा, हैं, उसे कुछ दिलाया होगा, खिलाया होगा, पिलाया होगा। कुछ पत्नी ऐसी होंगी, हैं, जिनके पति ऐसे होंगे जो इस मार्ग में रुचि नहीं रखते होंगे, उनको न जाने कितने दिनों से पोटा होगा, पटाया होगा, गुलामी करी होगी, हैं, उसके बाद न जाने क्या क्या किया, फिर भी उनके मुंह सीधे हुए न हुए होंगे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने बुला लिया। ये उनकी बड़ी कृपा है। अति हरे कृपा चाहे पर होई, पामो दे मार्ग सोई, पाम दे मार्ग सोई, पाम दे मार्ग सोई। अति हरि कृपा। ठाकुर जी के बड़े तरीके अलग अलग हैं, बड़े तरीके अलग अलग हैं बुलाने के, निकालने के, हैं? कुछ को इस तरीके से फ्री कर दिया होगा, हैं, कि जी वैसे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन इनको इस तरीके से फ्री करो, ऐसे नहीं जाएंगे तो ऐसे तो जाएंगे। कुछ खींच करके बुलाता है, हाँ? लेकिन भैया ये बिना किसी जन्म की साधुता पाए होता नहीं है। तो किसी न किसी जन्म के हम साधु हैं, और किसी जन्म में कुछ गलत हुआ, इसलिए हमको परमात्मा, हमारे कर्मों ने, परमात्मा ने क्यों, हमारे कर्मों ने जाने कहां कहां पटक दिया है। अब उनको भुगत लेंगे, ऑपरेशन हो जाएगा, मवाद निकल जाएगा, फिर जहां से आए थे उसी महफिल में हम शामिल हो जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भवानी, वो भरद्वाज जी, जैसे आपने राम में संशय किया है, ऐसे ही एक बार भवानी ने भी संशय, ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ये संशय भवानी ने कहाँ बैठ करके किया? इसी देव भूमि में, आज जहां पर हम बैठे हुए हैं। भैया, जब उन्होंने संशय किया और बार बार, तब जब खुद से बात न बनी, एक बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया और जब महाभारत पूरा हो गया, उसके बाद में
पितामह भीष्म के पास पांडवों को लेकर के भगवान पहुंचे हैं। कुछ कहना चाहता हूं मैं, भूमिका बना रहा हूं। गीता का उपदेश करके अर्जुन सुनने के बाद क्या कहता है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। ठीक है। अच्छा, अर्जुन धर्म नहीं है, अर्जुन धर्मराज नहीं है। धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। तो इस उपदेश का सच्चा अधिकारी तो धर्मराज युधिष्ठिर था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश न मिला और न लगा। अर्जुन को मिला भी और लगा भी, समझिएगा। लेकिन क्योंकि अब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट बन गए हैं, पांडव जीत गए हैं, कौरव हार गए हैं, भीष्म बाणशैया पर पड़े हुए हैं, तब पांचों पांडवों को लेकर के स्वयं भगवान भीष्म जी के पास गए। क्यों गए वो मैं बताना चाहता हूं। कुंती मैया से तो ये कहा था ना कि मैं भीष्म के दर्शन करने जाना चाहता हूं, मेरा भक्त पड़ा हुआ ना, पीछे लक्ष्य कुछ और था। क्योंकि धर्मात्मा राजा हो तो धर्म की स्थापना होती है, और भगवान काय के लिए आए? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं भगवान। तो धर्म की स्थापना कब होगी? जब राजा धर्मात्मा होगा, और धर्मात्मा राजा होगा, और यदि उसके मन में सच्चे धर्म की परिभाषा ही पता नहीं होगी तो फिर कैसे बात बनेगी? और मेरी बात को समझने के लिए धर्मात्मा राजा तैयार नहीं है, क्योंकि कन्हैया की बात को समझने के लिए युधिष्ठिर राजी नहीं थे, क्योंकि युधिष्ठिर के मन में लौकिक धर्म का बड़ा दुराग्रह था। बात समझिएगा, लौकिक धर्म और परम धर्म। जिसके दिल में लौकिक धर्मों का दुराग्रह होता है, वो लौकिक धर्मों का ज्यादा पालन करने वाला होता है, उसके प्रति श्रद्धा होती है। परम धर्म वाले तो उन्हें ऐसे लगते हैं कि अरे जिनके जीवन में कोई नियम नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं है, वो दुराग्रह कोई कर्म धर्म मानते हैं ना। और कन्हैया के जन्म जीवन में कोई दुराग्रह था ही नहीं। वो तो कहते थे कि सच्चो भाव प्रभु सो रहे, संतन सो सद्भाव, और दुनिया से ऐसे रहो और जैसे लग जाए दाव। कृष्ण भगवान ये कहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं नहीं, सत्य का पालन करना है, हमने जो वचन दिया उसका पालन करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। भगवान कहते हैं इंसान का उद्धार होना चाहिए, हैं? सत्य मनुष्य के लिए है, सत्य मनुष्य के लिए है, इंसान के लिए, जीवात्मा के लिए है, उनके कल्याण के लिए सत्य है। सत्य पर बलि चढ़ाने के लिए मनुष्य नहीं है, स्थान इंसान नहीं है। समझिएगा मेरी बात को। सत्य काय के लिए बनाया गया? मनुष्य के कल्याण के लिए। और यहां सत्य के ऊपर ही मनुष्य की बलि चढ़ाई जा रही है। वो सत्य नहीं है, सत्य के नाम पर कुछ और है जो इंसान के कल्याण में सहायक हो। सच्चा सत्य तो वो है। लेकिन क्योंकि कृष्ण की बात समझ में नहीं आने वाली थी युधिष्ठिर के, इसलिए पितामह भीष्म के पास ले गए। क्योंकि युधिष्ठिर जो है भीष्म को आदर्श मानते थे। क्योंकि जैसे संसारिक लौकिक धर्म के प्रति भीष्म दुराग्रही थे, ऐसे युधिष्ठिर भी लौकिक धर्म के प्रति दुराग्रही थे, हैं? और भैया दुराग्रही का ही अनुकरण दुराग्रही करेगा, हैं? लौकिक संसार के नियमों का बहुत ज्यादा दुराग्रही रहता है, उसका वो उसी का अनुसरण करेगा। तो कन्हैया की ज्यादा इज्जत युधिष्ठिर जी के दिल में नहीं थी, लेकिन भीष्म जी की इज्जत जो है
श्रद्धा थी, आदर्श मानते थे। इसलिए भगवान समझ गए कि इनके दिमाग में और दिल में इन्हीं की बात घुसेगी, मेरी बात, क्योंकि मेरा जो इमेज है वो इनके दिमाग में कुछ और है। ठीक, तो फिर मेरी बातों का अनुकरण कैसे करेंगे जब मैं इनके दिल दिमाग में 2 कौड़ी का हूं? इनके लिए चाहिए कोई 10 कौड़ी का, 20 कौड़ी का है, लाखों का, करोड़ों का आदमी हो, और वो उनके दिमाग में कौन है? पितामह भीष्म। इसलिए भगवान की योजना देखिए। आहा, कन्हैया बड़ा प्यारा है। कन्हैया कहते हैं कि मुझे भीष्म के दर्शन करते हैं। पांडवों से कहा, आप भी चलोगे क्या? बोले हाँ, योजना है उनकी। तब जो है दर्शन पर्शन करने के बाद में भीष्म से कहा, कुछ ऐसा उपदेश करिए, अब बड़े भैया युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, और राजपाट का जो तात्विक विवेचन करिए, राजा को कैसा होना चाहिए, हैं? धर्म और परम धर्म के बारे में बताइए। तो भीष्म के द्वारा उपदेश दिलाया है, क्योंकि खुद का उपदेश समझ में आने वाला नहीं था। क्योंकि जो लौकिक धर्म से ऊपर उठ जाते हैं वे लोग लौकिक धर्म वालों की निगाहों के चढ़ते नहीं है, दिल पे चढ़ते नहीं है, और उन्हें चढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। हाँ? तेरे जाने जो करे भलो बुरो संसार, कबीरा तू तो बैठ के अपनो भुवन बुहार। हैं? तो अब शंकर भगवान, जैसे यहां कृष्ण भगवान की जो इमेज है वो युधिष्ठिर की दृष्टि में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो दुराग्रही है लौकिक धर्म की। ऐसे ही लौकिक धर्म का दुराग्रही था दक्ष। कल जहां गए थे ना, दक्ष लौकिक धर्म को, कर्म को, कर्म कांड को बहुत ज्यादा महत्व देता है। कर्म परमात्मा के लिए है, परमात्मा कर्म के लिए नहीं है। कर्म परमात्मा के लिए है, लेकिन हम तो अपने कर्म के लिए परमात्मा को ही माध्यम, साधन बना लेते हैं। गड़बड़ी तो ये है ना।